गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आफ्टर लॉन्ग टाइम अगेन आज मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे साथ इंदौर से नदीम जी है। मैंने आप सबको पहले ही बोला था कि मैं कंटिन्यूअसली वीडियो नहीं बना पाता हूँ ड्यू टू हेवी वर्क प्रेशर, क्योंकि अभी मेरे पास साइबर फ्रॉड के केसेस काफी सारे आ रहे हैं और मैं उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा ही फाइट करते रहता हूँ। नदीम का केस मेरे पास आया था जनवरी 2023 में, और इंदौर से जी। नदीम है। तो ये केस सक्सेस हुआ अभी मंडे को। मंडे मींस ये शायद 1 तारीख को इनको अप्लाइनर से पैसे मिल गए, और उसके बाद फिर मैं इनको आज अपने चैनल पे लेके आया हूँ। तो नदीम, आप बताइए कि कैसे क्या हुआ, किस तरह से हुआ। हमारे जो व्यूअर्स है वो सुनना चाहेंगे किस तरह की आपके साथ चैलेंजेस आई, कितने पैसे आपने दिए, किस तरह से आपको इन्होंने सपने दिखाए और सपने दिखा करके आपको महंगी महंगी चीजें बेची जो कि बिल्कुल फ्रॉड चीजें थी। तो बताइए नदीम। जी जी। सर, जैसा कि जो नॉर्मली सभी के साथ होता है कि मुझे मेरे फ्रेंड ने इनवाइट किया बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बिजनेस के नाम पर, और फिर उसने इंटरव्यूज वगैरह मेरे करवाए थे। उसके बाद उसके बाद यही उसने सारी ये मतलब झूठ अप्लाइनर बोल इंदौर बोल से ही है? करके। ये अप्लाइनर जी इंदौर से? सर। अच्छा। फिर उन्होंने मतलब मेरा इंटरव्यू वगैरह करवाया, और फिर मुझे पहले नहीं पता था कि इसमें पैसे भी लगते हैं। उन्होंने बताया था कि सिर्फ मतलब अ, पैसे अपॉर्चुनिटी है ये, और प्रोजेक्ट कुछ बोलते थे इसको, बिजनेस प्रोजेक्ट। अब वो काफी टाइम हो गया तो मेरी भी मुझे भी याद नहीं है इतना अच्छे से। बिजनेस प्रोजेक्ट इसको, बोलते थे हाँ, इसको। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस बोलते होंगे, है ना? इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल है ना? इंटरनेशनल बिजनेस प्रोजेक्ट। आओ और भाई मुझे साहब। बता रहे थे कि कोर कोर बिजनेस के नाम से बताया था मुझे, कोर बिजनेस प्रोजेक्ट करके। हम्म उसके बाद मुझे बताया, और मुझे जो कंसेप्ट उन्होंने बताया था कि कंपनी को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था वो। हम्म। और मैंने इंटरेस्ट दिखा करके इंटरव्यूज वगैरह दिए, और वही जैसे ये इनका सेटअप रहता है, ऑफलाइन वगैरह का इंटरव्यू क्लियर करवा देते हैं, और फिर मुझे पता चला कि इसमें मतलब पैसे लगना है। इंटरव्यू में और क्या तो होता है फिर मैंने नदीम? इंटरव्यू में क्या होता है इंटरव्यू में, और कौन लोग लेते हैं इंटरव्यू में? इंटरव्यू, सर, जो इनके सीनियर रहते हैं, हम्म। अपलाइनर्स इनके रहते हैं, सीनियर पढ़े लिखे वो होते इंटरव्यू लेते हैं, और वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो पढ़े लिखे होते हैं इनके कैसे। सीनियर्स, की ऐसी ही मतलब अंगूठा टेक वाले आ जाते हैं इंटरव्यू के नाम पे? पता नहीं सर, वही उनकी रटाई रटाई हुई लाइन रहती है, और वो प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। हम्म। लेकिन वो एक्चुअल में बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये बस मतलब बातें कर रहे थे। वही सर, मतलब इंटरव्यू में क्या होता है कि वो बिजनेस के बारे में बताते हैं, ऐसे बिजनेस होता है, ये होता है, कुछ अलग ही बिजनेस बताते हैं, फिर बाद में हमें कुछ अलग ही बिजनेस पता चलता है, नेटवर्क मार्केटिंग वाला। उसके बाद सर मेरे से मतलब पैसे ले लिए थे इन्होंने, और मैंने लोन वगैरह लेकर के इनको पैसे दिए थे। हम्म। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये जो है कंपनी जो है, क्यूनेट कंपनी है, और उसकी घड़ियां मेरे पास आई थी 1,44,000 की, तो वॉचेस थी। उसके बाद मुझे पता चला कि सर ये मतलब मैं फंस चुका हूँ, मेरे पैसे फंस चुके हैं। 1,90,000 मैंने टोटल दिए थे, और 1,44,1,44,000 की मेरे पास वॉचेस आई थी, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट था वो बोल रहे थे कि जो टिकट वगैरह है उसमें उन्होंने कर दिया। तो और नदीम, फिर उसके बाद मतलब मुझे बहुत। हाँ, जी सर। एक मिनट रुकते हैं जरा। हम्म, जैसा कि आपके केस के बारे में मुझे ज्यादा पता है, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें मैंने फाइट करी है। लेकिन इसमें एक चीज मुझे पूछनी थी। 30 सितंबर 2022 को आप इसमें ज्वाइन किया, और फिर आपने 1,90,000 रुपए किसको दिया? उसी अपलाइनर को अकाउंट में डाला या कहीं और दिया आपने? अपलाइनर को अकाउंट में डाला था। पर्सनल अकाउंट में डाला था? पर्सनल अकाउंट में सारे पैसे डाले थे। हाँ। तो पैसा देते वक्त आपको जरा सा भी डाउट नहीं हुआ कि यार एक बंदा अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे ले रहा है, या ऐसा कौन सा बिजनेस है?
सर डाउट तो होता है, लेकिन जो सामने वाला, हर किसी के साथ यही होता है कि जो पर्सन होता है सामने वाला वो बहुत ट्रस्ट वर्दी होता है, तो उस पर मतलब ट्रस्ट कर लेता है हर कोई। नहीं तो ऐसे किसी को इतने पैसे कोई भी नहीं देता है सर, बस ये ट्रस्ट वाले जो रहते हैं उनको ही देते हैं। जैसा कि तो मुझे मैंने पता भी है कि मतलब उस पर ट्रस्ट करके। नहीं, जैसे कि मुझे पता है कि आप भी एक बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस करते हो, आपके घर में भी लोग बिजनेस करते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको जी मतलब जी। आपको क्या लगा कि व्हाट डू यू थिंक कि चलो कुछ अपना एक अलग वर्टिकल खोलते हैं, अच्छा ऑफर आया है और इन्वेस्टमेंट तो करना ही होता है भाई बिजनेस बिल्कुल में। सर। तो ये सोच के आपने पैसे दिए थे या कुछ और सोच के? यही सोच के पैसे दिए थे सर मैंने, हाँ। लेकिन वो कुछ और ही निकला सर। मतलब मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा इसमें। तो 1,90,000 रुपए आपने किसी बंदे के पर्सनल अकाउंट में डाल दिए, और उसके बाद फिर आप शांत होके बैठ गए। फिर आपके पास अचानक से एक दिन पार्सल आता है, और उस पार्सल को खोलने पे पता चलता है उसके अंदर घड़ियां हैं। ऐसे ही हुआ? घटिया है, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही हुआ सर। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर मैंने उनको कॉल किया कि भाई ये मतलब ये क्या मुझे है? घड़ियां मिली और ये बहुत बहुत ज्यादा महंगी है और ये बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है, मुझे नहीं करना है आगे कंटिन्यू। ऐसा मैंने उनको साफ हम्म। बोला। तो उन्होंने मतलब फिर मुझे घुमाया कि भाई ये अभी नहीं हो सकता है और तुमने उसको ओपन कर ली है, और फिर तुम थोड़ा रुक जाओ, करवा देंगे सब ये वो। और फिर बाद में मुझे बोला कि तुम एक बार थाईलैंड चल लो। हम्म। थाईलैंड में एक हमारा बहुत बड़ा इवेंट है, वहां पर तुम चलोगे तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। हम्म। ऐसे करके उन्होंने मुझे कन्विंस किया और मुझे मतलब थाईलैंड लेकर गए, और फिर वहां मुझे समझ में आया कि ये सब मतलब थोड़ा बहुत सभी लोग ही फ्रॉड कर रहे हैं। और फिर हम्म। वहां पर वहां से वापस आने के बाद मैंने मतलब मैंने मन बनाया कि भाई पैसे वापस लेना है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर कैसे लेना है, क्योंकि टाइम निकल चुका था रिफंड का और नदीम, कोई भी मतलब हेल्प रुकेंगे करने यहाँ वाला पे। नहीं था। नदीम, थोड़ा सा रुकेंगे। आ, जी जी सर। घड़ियां देखी आपने, और घड़ियां देख करके आपके पैरों तले धरती खिसक गई। हाँ, कि आपने जो पैसे दिए थे उस और उसके साथ एक बिल्कुल। रसीद भी आई थी। उस रसीद में आपने देखा कि उसकी जो वैल्यू है 1,44 या 1,45,000 के वन करीब। लैख फोर्टी फोर ठीक है। उसके बाद आपने कॉल किया और फिर उन्होंने आपको कन्विंस करने की कोशिश करी और बोला कि थाईलैंड चलो। हाँ, नॉर्मली सभी लोग ऐसे ही करते हैं। ये लोग मतलब सपना दिखाने के लिए। और वो थाईलैंड जो गए, वो क्या ये जिस जिस जो कंपनी, जिसका नाम आप बता रहे हो, क्यूनेट शायद, है ना? तो इस कंपनी ने पैसे दिए थे थाईलैंड जाने के, कि आपने अपने जेब से पैसे खर्च किए थे? मेरे जेब से ही हुआ था सर। हाँ, तो ये बताइए ना, दर्शक जानना चाहेंगे कि भाई आने वाले जो जी लोग जी हैं सर। मतलब, कोई। हाँ, ये कोई दया नहीं हाँ। करते, ये आपके हाँ ही सर, जेब पैसे। से ही खर्चा होते हैं। हाँ, आपके ही पैसे को उसमें से सामान खरीद के उसी पैसे से ये लोग आपको बिना बताए हुए टिकट ले लेते हैं। यही बिल्कुल सही है बिल्कुल या सर। कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ? यही सही है सर, बिल्कुल। है ना? तो उसके फोर्टी बाद आप, फाइव थाउजेंड मतलब एक्स्ट्रा लिए थे कहीं भी। हाँ, वो आप थाईलैंड का वो टिकट विकेट, होटल होटल जो भी है, वटेवर, वो जिसकी की कोई रसीद भी नहीं देते ये लोग। और वो वहां पे आप गए, और जी जी सर। वहां से आने के बाद आपका बिल्कुल जो भी थोड़ा बड़ा डाउट भी था वो भी क्लियर हो गया कि हाँ, ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जी सर, बिल्कुल। कब बिल्कुल तक सर। करीब आपका हो गया था ये, मतलब सितंबर 2022, तो वो नवंबर दिसंबर तक, मतलब ये हो गया था, आपका टाइम वाइम सारा निकल गया था रिफंड का टाइम? दिसंबर तक हो गया था फिर सर सब। हाँ। जी जी सर। ठीक है, और फिर आप पैसे निकालने की बात सोच रहे थे, फिर क्या किया आपने? मांगा उनसे पैसे कि भाई मेरे पैसे दे दो यार? हाँ सर, मैंने एक दो बार बोला कि भाई मुझे मतलब मेरे पैसे चाहिए यार, मैं कंटिन्यू नहीं मुझे कर नहीं सकता। करना। तो उन्होंने यही बोला कि भाई टाइम निकल गया है तुम्हारा और कुछ नहीं हो सकता अब तो। हम्म। फिर वही सर, मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने फिर लीगल की तरफ बढ़ा। मैं थोड़ा आपसे बात भी की, आपने भी गाइड किया मैं कैसे मिला आपको? कैसे क्या करना है, तो फिर मैंने उस हिसाब से मतलब आगे प्रोसीड किया। क्या मैं सर? कैसे मैं मुझे कैसे आपने ढूंढा? मैंने सर यूट्यूब पे सर्च किया क्यूनेट फ्रॉड नाम से, और फिर आपके वीडियोस आए तो मतलब मुझे बहुत जेन्युइन लगा कि ऐसे कर सकते हैं, और अगर ऐसे मेरे पैसे मिल सकते हैं तो हम्म। मैं भी मतलब फाइट करूंगी।
तो ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं उसके अंदर, मतलब अपना प्रवचन देते रहते हैं। तो कैसे आपको लगा, हाउ डू यू फील कि यस दिस पर्सन इज जेन्युइन? क्योंकि सर जो दूसरे यूट्यूबर है वो बस मतलब आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा बताते हैं कि आपने बॉक्स ओपन कर दिया, आपने इंडिया खोल के देख लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, आपका टाइम निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। और आपका सिर्फ ऐसा लगा कि टाइम कितना भी हो गया हो, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ मतलब उसने जो है धोखा दिया है, तो आप बिल्कुल लीगल एक्शन ले सकते हैं और अपने पैसे जो है वापस ले सकते हैं पुलिस की हेल्प से। हाँ, तो आपको डिफरेंस ये लगा और यही और सर मेरे मुझे समझ वीडियो में में? आया और फिर इसलिए मैंने। हाँ, और वीडियो मेरे वीडियो में यही डिफरेंस लगा कि सब जी लोग। सर, वो नेगेटिव कर रहे थे और आपने पॉजिटिव करा। हाँ, मतलब कि हाँ, ये लगा कि भाई कानून का सहायता तो लेना पड़ेगा ना, लड़ तो सकते नहीं हम जा करके। हाँ, विद द जी हेल्प जी सर, बिल्कुल ऑफ बिल्कुल। लॉ, विद द हेल्प ऑफ जो हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके इसके तहत ही हम फाइट कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर मेरे पास बिल्कुल राइट ये सर। दे दिया और फिर मैंने स्टार्ट किया आपका। तो इसमें चैलेंजेस कहाँ पे आए जब अभी, मतलब उसके बाद, मतलब ये जो स्टार्ट किया आपने, ये जो ट्रैक हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया, ये जो प्रोसेस, उसमें चैलेंजेस हम्म। कहाँ पे आए आपको? मतलब आपको कहीं पे लगा कि यार कहीं हताश हो गए हो, निराश हो गए हो कि यार ये क्या हो रहा है, 1.5 साल? जी जी सर। कब कब लगा आपको? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आया सर कि जब मतलब ईमेल वगैरह किए तो फिर मुझे डीएसपी ऑफिस में बुलाया गया। तो मैंने सब समझा, तो शुरू में तो मुझे सपोर्ट किया गया था, लेकिन बाद में जब उसने एग्रीमेंट, एक जो एग्रीमेंट साइन करवाता है वो भी दिखाया था, हम्म। उसके बाद थोड़ा सा मतलब मेरे अगेंस्ट हो गया था केस। लेकिन उसके बाद फिर मैंने आपसे बात की और कंपनी की हम्म। पॉलिसी वगैरह निकाली, और फिर मैंने उनको बताया कि भाई कंपनी की पॉलिसी में जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एग्रीमेंट करना है। हम्म। और कंपनी में भी मैंने बात की, तो कंपनी ने भी मतलब बताया कि ऐसा एग्रीमेंट वाला कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर, ये हाँ, एग्रीमेंट तेज जो बात है कीजिए, इलीगल आपकी है। आवाज और मुझे फिर ये भी पता चला। थोड़ा स्पीक क्या सर? लाउडली, थोड़ा तेज बात कीजिए, आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है। हाँ सर, यही कि मतलब मैंने फिर ये एग्रीमेंट वगैरह का हुआ, कंपनी की पॉलिसी मैंने निकाली, तो पॉलिसी में कहीं भी नहीं था कि एग्रीमेंट कर सकते हैं। और कंपनी क्लियरली बोल रही है कि एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ पर। हम्म। और सर उसके बाद एक ये भी चैलेंज आया था कि कैसे क्या करना है। और फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरी फेक ईमेल आईडी भी एक बनाई गई थी, जिससे मुझे मतलब पता नहीं चले कि मेरे नाम से ऑर्डर वगैरह हुआ है कुछ। जी सर। अपलाइनर ने क्या किया और आपके? वो लॉयर लेके आए थे सर, मैं तो अकेला था, मतलब मतलब बैकग्राउंड में आप थे, लेकिन मैं ऑफिस वगैरह जाना, पुलिस स्टेशन जाना, उसमें मैं अकेला था। लेकिन वो जब भी आता था वो एक लॉयर को लेके आता था, तो हम्म। इसलिए वो थोड़ी बहुत मतलब बातें घुमाते भी थे। तो हम्म। बट इन दी एंड जो है पुलिस ऑफिसर्स ने भी मुझे समझा, मेरी बात समझी, और फिर इस पर जो है एक्शन लिया सर। एक बार तो सर हो गया था, मतलब कि एफआईआर होगी, फिर उसके बाद जो है जो ऊपर वाले एसपी, उन्होंने मतलब एफआईआर रोक दी थी कि एफआईआर नहीं होगी। फिर वापस से मैंने फाइट की और वापस से सबको समझा, ईमेल्स वगैरह किए सर आपकी हेल्प से, और फिर वापस से मतलब नॉर्मल हुआ, एंड देन फिर मेरी एफआईआर हुई सर। नहीं, मुझे आप बताइए, चैलेंजेस तो बहुत आए सर, टाइम बहुत अपलाइनर ने क्या लगा। आपको कुछ लीगल नोटिस भेजा था? जी सर, एक लीगल नोटिस भेजा था, वो तब भेजा था जब हम्म। मैंने यहाँ पर कंप्लेन की थी लोकल पुलिस स्टेशन में, डीएसपी ऑफिस में, और डीएसपी ने उन्हें कहा था कि भाई इसके पैसे वापस कर दो या फिर तुम पे एफआईआर होगी। उसके बाद मुझे एक लीगल नोटिस आता है हम्म। 5 से 6 दिन में। हम्म। तो फिर वही मैंने पढ़ा कि भाई तुम ये कार्रवाई वगैरह मत करो, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ डॉक्यूमेंट्स है, और तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने जो पैसे दिए उसके प्रोडक्ट मिल गए हैं तुमको, और अगर तुम कुछ करोगे तो हम तुम पर एक्शन लेंगे ऐसा। हम्म। फिर मुझे भी थोड़ा मतलब लगा कि भाई क्या करना चाहिए ये वो। तो फिर मैंने आपसे कॉल पर बात की, आपने बताया कि कुछ नहीं होता है, ये सब मतलब डराने की चीजें रहती है, बाकी आप अपनी
प्रोसेस चालू रखी है। और इन बेसिकली दी एंड मतलब एफआईआर हुई, और फिर थोड़ा टाइम बेसिकली लगा लेकिन हुआ। अब इसमें मैं हाँ थोड़ा सा सर। ऐड ऐड करता हूँ। बेसिकली इसमें नदीम क्या था आपके केस में, क्योंकि मैं तो जनवरी 2023 से आपके केस को बहुत ही क्लोजली देख रहा हूँ। तो इसमें क्या था कि अपलाइनर आपको बहुत धोखा, मतलब बहुत धमका रहा था। धमकाना इन द सेंस थ्रेट कर रहा था कि तुम जी कुछ नहीं जी कर सर। सकते हो। हाँ, तुम्हारे हिम्मत नहीं है, तुम एक पैसे उल्टे मैं तुमसे 1 लाख रुपए ले लूंगा। इस टाइप ऑफ वर्डिंग जो आप मुझे बोलते थे, किस तरह से वो बोलता है, नोटिस भेज दिया और बहुत सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं आपके सामने एक और भी चैलेंज आ रहा था। बिल्कुल सर। ये एक होता है ना, आम आदमी तो डरता ही है ना भाई, सीधे सीधे। तो ये एक डर था। और लेकिन बिल्कुल इधर बिल्कुल से सर। प्रोसेस जो था, जो कि आपके ईमेल्स, हाँ, करीब 500-600 लोगों को रोज ईमेल करना। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट पुलिस स्टेशन से फोन आना आपके पास, और फिर जाकर के वहीं पे जाकर के रुक जाना कि एफआईआर नहीं होगी क्योंकि आपने एफिडेविट साइन करी है। यहीं पे आके रुक रहा था हमेशा, करेक्ट यही है ना। जी जी सर। सडनली ऐसा क्या हुआ? करेक्ट करेक्ट सर। क्योंकि देखो, मुझे पता है कि किस जगह पे हिट करी है मैंने, वो दैट आई नो वेरी वेल। वो आपको शायद कभी भी ना पता चले। बट द थिंग इज कि ओवरऑल अचानक से क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट आई और पुलिस ने बुलाया, बोला कि हाँ भाई नदीम आ जाओ, आपकी एफआईआर हम लॉन्च करते हैं। ये कब हुआ, कब एफआईआर लॉन्च हुई? टर्निंग पॉइंट इससे हुआ था सर कि जो जो ऑफिसर्स मतलब एफआईआर रोक रहे थे, हम्म जो एसपी थे हमारे जिले के, हम्म। तो वो जो है उनका ट्रांसफर हो गया था। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार और ट्राई करना चाहिए। तो एक बार और मैं जो डिस्ट्रिक्ट गया और उनको मैंने एप्लीकेशन दी कि सर मेरी एफआईआर नहीं हो रही है, ऐसा ऐसा केस है। हम्म तो फिर उन्होंने थोड़ा अंडरस्टैंड किया, और फिर यहाँ पर डीएसपी सर को कॉल करके हम्म उन्होंने फाइनल किया कि भाई एफआईआर होगी इसमें। और हम्म सितंबर 2023 में मेरी एफआईआर मतलब लॉन्च हुई, और एफआईआर होने में भी थोड़ा टाइम लगा। हम्म। ऑर्डर के बाद भी मतलब 1 महीना लग गया था मुझे एफआईआर लॉन्च कराने में। फिर वही मुझे सीएम हेल्पलाइन करना पड़ी, और प्रेशर थोड़ा करा मैंने। तो फिर एफआईआर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आया, और फिर मेरी एफआईआर जो है वो लॉन्च हो गई सर। हाँ, एफआईआर। और उसके बाद जो है सर, उसके बाद एक ये भी चैलेंज आया कि एफआईआर लॉन्च हो गई, लेकिन उसके आगे कुछ हो नहीं रहा था, हो नहीं मतलब रहा था। कुछ एक्शन नहीं हो राइट। रहा था कि कल्प्रिट को बुलाए, उसको बुलाए और उससे पूछताछ की जाए, और फिर मतलब एफ चार्जशीट बनाई जाए, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उसके लिए भी मैंने बहुत फाइट की। तो और फिर दिसंबर में लगभग 2-3 महीने बाद हुआ वो। हाँ, बेसिकली क्या होता है, एफआईआर के बाद चार्जशीट होती है। एंड टिल दैट टाइम ये होता है कि भाई विक्टिम जी सर। चुपचाप बैठा होता है, सोचता है कि एफआईआर हो गई है और पुलिस कुछ नहीं करती। तो नॉर्मली देखा जाए, नियम जी जी एज पर सर। द लॉ 90 डेज के अंदर चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए कोर्ट में। हाँ, आपके केस में बिल्कुल चार्जशीट बिल्कुल सर। नहीं बनी थी। एफआईआर हो गया था, सेक्शंस लग गए थे, दो दो धाराएं लग गई थी, 420 और 406, बट चार्जशीट नहीं दाखिल हुई थी। तो उसमें फिर सीएम पोर्टल पे, मध्य प्रदेश सीएम पोर्टल पे बहुत सारे रिक्वेस्ट गए, काफी सारे गए। और धीरे धीरे प्रेशर को हम धीरे धीरे बनाते रहे पुलिस के ऊपर। यहाँ तक बिल्कुल से बिल्कुल ये सर। सब चीजें आपके साथ हुई। एंड इन द मीन टाइम क्या हुआ कि अपलाइनर को भी लगने लग गया था कि वो बच नहीं सकता है। जैसा कि आपने मुझे जी बोला, जी सर बिल्कुल। वो किसी ना किसी के थ्रू बात करने की कोशिश करने लग गया। वही अपलाइनर जो आपको धमकी देता था, वही अपलाइनर जिसने आपको नोटिस भिजवाई थी, जी वही जी सर। अपलाइनर जिसने आपके मुंह पे बोला था कि पैसे लेके दिखा दो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि हम तो बहुत बड़े तोप हैं जी, आप तो गोली भी नहीं हो। एग्जैक्टली यही हुआ था ना, है ना। हाँ। आपके घर में भी बोला गया था कि जी बिल्कुल बिल्कुल तो सर। रोको, कुछ नहीं कर सकते, इनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। और वही अपलाइनर धीरे धीरे क्या हो गया कि बात करने पे मजबूर होने लगा, उसको घुटनों पे हमने जमीन पे ला दिया। सडनली क्या हुआ कि आपके पेरेंट्स को उनके लॉयर कॉल कर रहे थे सर मुझे। हाँ राइट, यही मैं सुनना चाह रहा था। बताइए। उसके जो है लॉयर कॉल कर रहा था, और वो बोल रहे थे कि भाई ये एफआईआर विफआईआर तुम्हारी गलत हो गई है, और ये तो मैं जो क्वेश करा दूंगा अच्छा, इसको, देंगे हाँ। और उल्टा तुम पर केस करेंगे फर्जी, यही और यही चीज तुमने सुनना चाह रहा था एफिडेविट आपसे। साइन किया ये वो। मैंने बोला ठीक है, कर दो, आप कर सकते हो तुम। हम्म
यही सुनना चाह रहा था मैं आपसे। तो मैंने भी बोला कि ठीक है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अब, मैं पीछे नहीं हट सकता, और मैं सिर्फ आगे ही जो होगा वो देख लेंगे, बट मैं तो मेरा मतलब प्रोसीड करूंगा और कोर्ट तक मतलब ले जाऊंगा इसको। करेक्ट, करेक्ट। जी सर। और फिर लास्ट तक मैंने मतलब नहीं माना कि मैं मतलब पैसे लेकर ही रहूंगा, और फिर उसके बाद जो है वो सब हो गया। और नहीं, वो कैसे हुआ? वो मतलब आपके पास फिर वो आया बात करने, वो अपने पेरेंट्स को लेके आया या खुद आया, वो कैसे हुआ? वो बताइए, जरा सुनना है। नहीं, जो उनके लॉयर थे उनके थ्रू ही हुआ। वो उनके लॉयर ने बुलाया, और फिर मैं गया उनसे मिलने। तो वो तो फिर उन्होंने नेगोशिएट बताया करे कि थे भाई वो? देख लो यार, सेटलमेंट कितने क्या में करोगे, हम्म। कम बोल हम्म। रहे थे, ज्यादा बोल रहे थे। फिर मैंने बता दिया कि इससे कम में नहीं लूंगा मतलब। हम्म। तो फिर फाइनली मतलब उस पर जो है सेटलमेंट पर बात आई, और लॉयर ने उसको बुलाया भाई कि इतने पैसे लेके तू आ जा, और सेटलमेंट मतलब करना है। और फिर हमारा मतलब सेटलमेंट हो गया सर। हाँ, तो मतलब ये था कि 1,90,000 आपने दिया था। तो अगर देखा जाए तो आप जी जी थाईलैंड सर। में गए ही थे, है ना? तो उसके पैसे बिल्कुल उसने सर। कर लिए, वो टिकट के पैसे जो उसने वो किए थे। एंड रेस्ट ऑफ द मनी उसने जो भी आपके बन रहे थे वो पैसे उसने वापस किए। उसमें भी थोड़ा मोड़ा उसने रिक्वेस्ट करके कम कराई। वो फिगर हम डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन हाँ हाँ बिल्कुल थोड़ा, सर। हाँ थोड़ा मोड़ा इतना क्योंकि ये तो डूबा हुआ पैसा होता है ना, फ्लेक्सिबल थोड़ा सा होना पड़ता है, तो जी उसमें जी सर वो बिल्कुल। पैसे मिले। और उसने हाथ जोड़ करके घुटनों पे आ करके उसने पैसे दिए आपको। यही है ना कि एफआईआर, और बिल्कुल बिल्कुल एफआईआर सर। एफआईआर उन्होंने बहुत कोशिश करी। लोअर कोर्ट में उनका बेल रिजेक्ट हो गया। और पूरे केस में ये जो फ्रॉड चल रहा है, जो ऑल ओवर इंडिया में ये जो फ्रॉड चल रहा है, लाखों करोड़ों लोग इसमें फंस रहे हैं, इतने इतने लाखों अरबों रुपए लगा रहे हैं, फंस जा रहे हैं बेचारे। मेरे पास इस वक्त बहुत ऐसे केसेस है, 1-1 करोड़ का केस है, और 4 साल करने के बाद भी खून के आंसू रो रहे हैं। उन्होंने अपना सब चीज गिरवी रख दिया है। आज वो सुसाइडियल पॉइंट पे है। और ये जितने मास्टरमाइंड है, ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं, तो हमारी जो कानून है अब उन पे शिकंजा कस रही है। तो ये जितना भी गीदड़ भक्ति देते हैं, ये कर देंगे वो कर जी देंगे, जी सर। गीदड़ भक्ति होती है, ये तो आपको भी पता चल गया होगा, लेकिन शुरुआत में इंसान डर जाता है। तो थोड़ा सा वो, बिल्कुल बिल्कुल सर। थोड़ा शुरू सा में डर लगता है। शुरू में डर लगता है। तो बेसिकली नदीम, आपने जो इसको इस तरह से मतलब जो आपका अप्लाइनर है, वो अप्लाइनर जब आपको पैसे दे दिया उसने, ये अभी मंडे की बात है, करेक्ट? मंडे को उसने आपको ट्रांसफर कर दिया, उसके जी बाद जी में सर। उसने आपसे क्या प्रोडक्ट ले लिया वापस, की अभी भी है आपके पास प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ले लिए सर, मैंने दे दिए उसको। उसने ले ली प्रोडक्ट? वो बोल रहा है कि इसको बेच बाच के मतलब कम, कंपनी जो रिटर्न लेती है तो उसको दे देंगे, वो कभी होता है तो पैसे ले लेंगे सर। अब आपको समझ बोला में आया ठीक है चला? भाई, जो भी करो मुझे क्या। अब आपको समझ में आया चला कि अपने व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, बेसिकली इनका क्या होता है कि जब इन पे प्रेशर बैठता है तो ये क्या करते हैं, ये जितने भी आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक वॉचेस एंड समथिंग डिनर सेट, वो वापस लेकर के ये किसी और को बेच देते हैं। हाँ, जबकि इनको कोई राइट्स नहीं है उसको बेचने का। किसी और को फंसाते हैं, फंसा करके उसको वो सामान, अब इनसे बिल्कुल बिल्कुल जैसे ले सर। लिया, वो किसी और को बेच देंगे, ये बेच नहीं देंगे, इनफैक्ट उसको दिखा देंगे कंपनी ने गिफ्ट दिया है ना? तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, यही चल रहा है इनका गोरख धंधा, जो कि जिसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और वो घड़ी की जो इतना कीमत दिखाते हैं, उतनी कीमत उसकी है भी नहीं वो। हाँ, उससे अच्छी घड़ी जी जी सर। कम कीमत में मिल जाती है। रोलेक्स वोलेक्स कितने अच्छे अच्छे ब्रांड्स है, वो इससे उससे कम दाम में मिल जाएंगे। तो वो बीच में एक आइटम दिखा बिल्कुल देते हैं बिल्कुल मनी सर। लॉन्ड्रिंग, और ये इस तरह से मनी सर्कुलेशन का बिजनेस करते हैं। तो पूरे ओवरऑल इंसिडेंस में नदीम, क्या आप मतलब ये जो भी विक्टिम्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहला मैसेज तो यही देना चाहूंगा कि भाई एफिडेविट वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट, उससे कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। वो सब मतलब फालतू की चीज है, उससे कुछ भी नहीं होता है। हम्म। आप बस मतलब राइट, आपको वो अगर कानून का नॉलेज मिल जाएगा तो आप बिल्कुल फाइट कर सकते हैं, और आपकी मतलब एफआईआर जरूर होगी, बिल्कुल होगी। हम्म। क्योंकि मतलब हम्म। हमारे साथ तो धोखाधड़ी हुई है बिल्कुल बिना बताए, और कुछ भी दे दिया हमें। तो यही है सर, मतलब कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, जरूर मतलब आप हारिए मत, बिल्कुल आप लड़ते रहे और आपको आपके पैसे जरूर मिलेगा। एक और मैसेज मेरे तरफ से है
और विक्टिम्स को जिनके बहुत पैसे फंसे हुए हैं। नदीम जैसे केसेस जब सक्सेस हो जाते हैं, वो चाहे 1 ईयर हो, 1.5 ईयर हो, अभी मेरे मध्य प्रदेश में और भी कई सारे केसेस सॉल्व होने वाले हैं। जो अपलाइनर्स है वो घुटनों के बल पे आकर के गिड़गिड़ा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत पैसे खो दिए हैं और सोच रहे हैं कि अब कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कानून है हमारे साथ। और कानून में थोड़ा सा लेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जिन्होंने भी आपके साथ इस तरह से फ्रॉड किया है इंटरनेशनल बिजनेस के नाम पे, और आपको इस तरह का जो ऐसी चीजें जो कि हमारे सोसाइटी में जिसकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, नदीम को क्या जरूरत है 50,000 1 लाख की घड़ी पहन के घूमने की? कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही किसी और बिल्कुल भी एक नहीं। छोटे से ऑफिस में काम करने वाला बंदा, आईटी में बंदा है, उसको 2 लाख का 1.5 लाख का डिनर सेट दे देना, हाँ, जिसकी कीमत 50,000 क्या 10,000 भी नहीं है। तो ऐसे सामान को बीच में ला करके जो मतलब इतने इतने पैसे लूट रहे हैं लोग, तो उसके लिए कानून है, कानून को भी समझ आ रही है, और उनपे बहुत कड़ी कार्रवाई हो रही है। एफआईआर हो रहा है, धाराएं लग रही हैं, और बेल उनके रिजेक्ट हो रहे हैं, और उनके फिर उनको उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है पैसे देने के अलावा। तो ये एक मैसेज बहुत बहुत लाउड एंड क्लियर है, जी। हम दोनों की तरफ से, नदीम की तरफ से भी और मेरे तरफ से भी, कि आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ोगे नहीं, अगर आप फाइट नहीं करोगे, तो फिर आप भूल जाइए पैसे को, क्योंकि आपके पैसे ऑलरेडी चले गए। जिसने लिए वो ऐस कर रहा है। नदीम के केस में भी सेम हुआ। 1,90,000 दिया था, बिल्कुल। 1,45,000 का सामान आया, 45,000 का कोई हिसाब किताब नहीं था। जब मैंने पूछा नदीम से, तो नदीम ने बोला शायद मेरी थाईलैंड की टिकट विकट करवा दी थी, उसमें हो गया, जिसका कि उन्होंने कोई रसीद भी नहीं दिया था। खैर, उसमें गए तो थे ही नदीम। हाँ, जो लोग नहीं गए हैं और फिर भी उनके पैसे उन्होंने अपने जेब में रखे हुए, बस इसी को बोलते हैं फ्रॉड। यही फ्रॉड है, चोरी इसको बोलते हैं, फ्रॉड भी नहीं है, ये चोरी है बेसिकली। अब आज की डेट में एक लास्ट क्वेश्चन नदीम आपसे मैं पूछना चाहूंगा। कोर्ट में आपने सारा कुछ साइन वाइन कर दिया कि हाँ भाई एफआईआर क्लोज कर रहे हैं, सब कुछ कर दिया आपने पैसे मिलने के बाद। क्या आपका अपलाइनर, बहुत जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच के बताइएगा, क्या आपका अपलाइनर अभी भी ये इंटरनेशनल जो, जिसका नाम आप क्या बोल रहे थे, क्यूनेट बोल रहे थे, ये बिजनेस अभी भी कर रहा नहीं नहीं सर, उसके घर वालों ने बंद है? करवा लिया उसका बिजनेस। बस एग्जैक्टली यही मैं सुनना चाह रहा था। रियलिटी देखो, रियलिटी बताइए। एक्चुअली पता चला उनके और उसके घर वालों को कि भैया ये कौन सा बिजनेस कर रहा है जिसमें पुलिस आ जा रही है घर तक। एम आई राइट? कि ऐसा कौन सा राइट बिजनेस राइट कर सर। रहा है कि भैया पुलिस घर तक आ जा रही है? कौन सा बिजनेस है भाई? चोरी का बिजनेस है। तो भाई साहब ने बंद कर दिया। अब आप जॉब ढूंढ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी मर्जी है, लेकिन हाँ, बंद कर दिया है अभी ये। तो ऐसे ही मैं और लोगों को बताऊंगा, और विक्टिम्स के लिए ये मैसेज है। मैसेज समझो या जो भी समझो आप, कि आपका अपलाइनर आपको शुरू में बहुत हड़काएगा, हाँ, उसके बाद आपको समझाएगा कि भाई मत करो, वरना हम आप पे केस कर देंगे। पहले तो हड़काएगा, पहले तो बहुत लीगल, ये वो लॉयर, बड़े बड़े लॉयर है, करोड़ों, ये दुनिया भर की फालतू की बकवासें सुनना और हंसना। उन विक्टिम्स के लिए मैं बोल रहा हूँ जो बेचारे डरे हुए हैं। फिर वो आएगा, समझाएगा कि भाई समझ जाए, कन्विंस कर ले इसको, ना करो यार। उसके बाद थर्ड जो फेस आता है, जो थोड़ा टाइम लग जाता है, जिस फेस में नदीम बैठे हैं, वो होता है गिड़गिड़ाएगा। तो नदीम के सामने लिटरली वो गिड़गिड़ाया है कि भाई मान जा यार, कहाँ कहाँ, मतलब आपके जो धर्म गुरु हैं उनके पास भी गया, हाँ, सब तरफ से कोशिश करी उसने। करेक्ट यही है ना, आपने जो मुझे बताया था, सब तरफ से कोशिश करी। हम्म। और फिर जब आप स्टिक रहे अपने उस पे, तब उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बन रहा था सीएम पोर्टल के थ्रू बहुत ज्यादा, तो उसको अरेस्ट होना ही था। जी जी सर। तो नदीम, थैंक यू, आप मेरे चैनल पे आए, अपनी स्टोरी को शेयर किया, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको पैसे मिले। वो पैसे जो कि पूरी तरह से डूबे हुए थे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है, 1.5 ईयर के बाद आपको वो पैसे मिले। इन फ्यूचर ध्यान रखिएगा, इस तरह का सपना दिखाने वालों से बहुत दूर रहिएगा। कुछ नहीं होता है, सब बकवास की चीजें हैं। बिल्कुल जो सर भी जितने बिल्कुल। भी विक्टिम्स हैं, जो भी लोग हैं इस तरह का जो सपना दिखाते हैं, ड्रीम दिखाते हैं, कुछ नहीं होता है। भैया हम सब लोग मेहनत करने वाले हैं, हम आइडियाज शेयर करते हैं, हम इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं, जिसके हमें
कंपनी पैसे देती है, या बिजनेस करते हैं तो रॉ मटेरियल ले आकर के हम उसको कहीं से ले आते हैं, कहीं बेचते हैं। तो यही बेसिकली सदियों से यही होता आया है, और सदियों तक यही होता रहेगा। बिल्कुल सर। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास जी एजुकेशन है, सर। अगर आप बहुत एजुकेटेड हो, नई नई चीजें पढ़ रहे हो, जैसे एआई के ऊपर पढ़ रहे हो आप, जैसे मैं साइबर फ्रॉड के ऊपर बहुत पढ़ता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तो मेरे पास साइबर फ्रॉड के बहुत सारे केसेस है इस वक्त। आई एम फ्लडेड विद द साइबर फ्रॉड केसेस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ, वो अपने अपडेट कर रहा हूँ मैं उसमें, कि किस तरह से होते हैं। तो उसमें उसमें से आप अर्न कर सकते हो, उसमें से आप कमा सकते हो। ना कि ये मतलब वो घड़ी बेच दी किसी को झूठ बोल करके, किसी को डिनर सेट बेच दिया, किसी को वो क्या कहते हैं, कौन सा वर्चुअल आइटम जो क्लब क्लब का, किसी क्लब का वो दे दिया, क्या कहते हैं, मेंबरशिप। और और उसके कुछ हमने, पेंडेंट भी आता है, हाँ, ची ची पेंडेंट दे पेंडेंट। दिया, वो दे दिया। तो झूठ बोल बोल के इस तरह सामान बेच बेच के और हाँ लोगों सर। को फंसाना, गरीब लोगों को बेचारे जो खून के आंसू हो रहे हैं, तो इस तरह से नहीं चलता है। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, मैं फिर से नए जी सक्सेस सर, थैंक यू। लेके आऊंगा। और नदीम, बहुत बहुत थैंक यू, आप मेरे चैनल पे आए। बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय। जी सर। बाय सर। बाय।